डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास प्यारे साथी हूँ। हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, या जिसको आप राजनीति विज्ञान या सिविक्स बोल रहे हैं, जो बीपीएससी के 11th-12th के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है मार्च में होने वाला है, प्रस्तावित है और संभावित है कि हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग अटकलबाजी लगा रहे हो कि नहीं होगा कि होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, होगा। उसी क्रम में हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए आज जो क्लास है आईआर की फुल वीडियो है। इसमें हम लोग आईआर के जो सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो सिलेबस तो आपका 11th-12th का, 9th-10th 11th-12th का है, लेकिन इसकी डिफ़िकल्टी लेवल आपकी पीजी स्तर की होगी। तो इसे आप कोई सभी इसको हल्के में न लें, बीपीएससी को आप हल्के में न लें, क्योंकि आप उसके जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो जो टीआरई 1 का भी उससे भी टफ पेपर आपका टीआरई 2 में होगा, फिर इससे भी टफ आपका टीआरई 3 में होगा। ये जान लीजिए आप। चलिए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको पेड पीडीएफ की ज़रूरत है, पेड पीडीएफ की, तो आप ये नंबर है 9161701336 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो आपका थोड़ा सा टॉपिक है बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का, उसी को हम लोग आज कवर कर रहे हैं। इसमें लगभग 150+ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन शब्द किसने दिया था? तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये पिछली बार भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक स्थापना जो हुई 24 अक्टूबर 1945 को हुई, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को आप संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्य कितने थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मूल सदस्य कितने हैं, तो उसमें है 51। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ स्थित है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो यूएनओ में जो वर्तमान सदस्य हैं 193 हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? ये आपसे पूछता है चार्टर में। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सा जो व्यवस्था या आर्टिकल है किस चार्टर में है, किस व्यवस्था की किस चार्टर में। ये जैसे कि अगर पीस मेकिंग है, या जो उसके संशोधन संबंधी है, जो प्रस्ताव से संबंधित हैं, या वीटो मतलब जो उसकी शक्तियाँ हैं, या जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना है, या उसमें संशोधन हो, या मानवाधिकार, किस वीटो में है, या उनका जो उद्देश्य किस अध्याय में शामिल है, किस चैप्टर में है। तो ये आपका जो है उसमें है। तो डी राइट आंसर होगा। 19 अध्याय और 11 अनुच्छेद, 111 अनुच्छेद, ये पिछली बार भी पूछा जा चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है बेहद महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है कि 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न में से उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य क्या है? एक तो यूनाइटेड नेशन का जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों का विकास करना, निशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना, तीनों ही उसके उद्देश्य में शामिल है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अटलांटिक चार्टर कब आया? तो अटलांटिक चार्टर जो आपका आया 14 अगस्त 1941 को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मॉस्को सम्मेलन कब हुआ? मॉस्को जो कॉन्फ्रेंस हुआ 1943 में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन से संबंधित कौन से कथन सही हैं? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन से संबंधित ये सम्मेलन 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक चला। सही है। इस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन चार्टर को अंतिम रूप दिया गया, ये भी कथन सही है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता लॉर्ड हैलिफैक्स ने की थी, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जैतून की 2 शाखाएं किसका प्रतीक चिन्ह है? तो जो जैतून की 2 शाखाएं हो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि ये आपको सम्मिलित करना है। तो अटलांटिक चार्टर 1941, मॉस्को सम्मेलन 1943, नंबर 10 ऑक्स सम्मेलन 1945
1945 में 1944 होगा और याल्टा सम्मेलन 1945 होगा। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यूनाइटेड नेशन यानी यूएनओ के उद्देश्य यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर के कौन से अनुच्छेद में है? जो यूएनओ का जो उद्देश्य है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर में किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 1 में ही उसके उद्देश्य की बात की गई है। 14 देखिए यूएनओ के सिद्धांत यूएनओ के चार्टर के कौन से अनुच्छेद में है? तो सिद्धांत 2 जो सिद्धांत अनुच्छेद 2 में शामिल है। ये सारे आपको याद करना है और नहीं हो तो आप एक जगह नोट कर लीजिए जरूर। यूनाइटेड नेशंस आपके 2 प्रश्न 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको आता ही नहीं है। तो इसमें यही आपका जो किस चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं, कितने अध्याय हैं, कौन सा अनुच्छेद किस उसकी विशेषता क्या है या किस अनुच्छेद में किसकी बात की गई ये आपको याद होना चाहिए। तो 15 देखिए कि यूएनओ के सदस्य संबंधी प्रावधान वर्णित है। तो अध्याय 2 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 16 यदि कोई देश यूएनओ का सदस्य बनना चाहता है तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी? तो इसकी प्रक्रिया है कि सुरक्षा परिषद के 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की स्वीकृति भी अनिवार्य है और महासभा अपने 2/3 बहुमत से उस देश के पक्ष में निर्णय दे। ये भी तीनों जरूरी है। तो डी राइट आंसर होगा प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सा देश है जिसने यूएनओ की सदस्यता का प्रत्याहार किया? यानी यूएनओ की सदस्यता का मतलब त्याग दिया था इंडोनेशिया, लेकिन वर्तमान में है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यूएनओ से बाहर निकाला जाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो यूएनओ से बाहर निकाले जाने वाला जो एकमात्र देश है वो ताइवान है। क्वेश्चन नंबर 19 यूएनओ के पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं? एक तो वेटिकन सिटी है और एक फिलिस्तीन, ये दोनों ही पर्यवेक्षक सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20 संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो अंग हैं कुल 6 इसके अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 21 विश्व उन्मुक्त अंतःकरण वाला अंग कौन सा है? तो विश्व उन्मुक्त अंतःकरण वाला जो अंग है वो है आपका जनरल असेंबली यानी महासभा। 22 देखिए महासभा का वार्षिक अधिवेशन कब होता है? महासभा का वार्षिक अधिवेशन सितंबर से दिसंबर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 महासभा की पहली एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन थी? तो महासभा की पहली एकमात्र महिला अध्यक्ष ये थी विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि भारतीय सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि महासभा में सदस्य राष्ट्रों को कितने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है? तो महासभा में सदस्य राष्ट्रों को 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि यूएनओ की महासभा के क्षेत्र में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? दुनिया का जो पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 यूएनओ की मुख्य कार्यकारी संस्था किसे कहा जाता है? जो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो कौन सी है? तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। ये मुख्य कार्यकारी संस्था है सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो। क्वेश्चन नंबर 29 सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या सुरक्षा परिषद की 15 है, जिसमें 5 आपके कौन है? स्थायी है और 10 अस्थायी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कब बढ़ाई गई? तो सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 1965 में बढ़ाई गई। निम्न में से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो स्थायी सदस्य जो हैं चीन है, रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। ये आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 कि सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किस देश ने किया है? तो सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला रूस है सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G4 क्या है? तो G4 जो है वो है कि भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी का समूह है। ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं, ये भी सही है। ये वीटो की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सही है। तो इसका आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। 34 देखिए आर्थिक व सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो इसकी जो यूनेस्को की जो सदस्य संख्या है वो है आपकी 54। क्वेश्चन नंबर 35 है कि यूएनओ की कौन सी संस्था लगभग समाप्त हो गई है? तो जो आपका न्यास परिषद यानी जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है लगभग ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की संस्था लगभग समाप्ति की कगार पर लगभग समाप्ति हो चुकी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 36 न्यायालय की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में की गई। क्वेश्चन नंबर 37 है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के किस अध्याय में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर किस अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रावधान है? अध्याय 14 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है? तो अध्याय 1 है।
क्वेश्चन नंबर 39, न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो न्यायालय में न्यायाधीशों की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। 40 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है उसमें कितने भारतीय और कौन कौन से लोग हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 41, कि भारत से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो भारत से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं BN राव, गोपाल स्वरूप पाठक, नागेंद्र सिंह और बलवीर सिंह भंडारी, चारों लोग रहे। तो ऑप्शन 3 सही होगा, ABCD। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रूस के खिलाफ वोट किया, कौन थे? तो ये थे आपके दलवीर सिंह भंडारी। 43, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार और परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार। तो D राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी इसका क्षेत्राधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो प्रशासनिक अंग है वो है सचिवालय है। 45 देखिए कि सचिवालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो महासचिव होता है, ऑप्शन A। तो क्वेश्चन नंबर 46 कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की महासचिव की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? जो इसके जनरल सेक्रेटरी होता है इसकी नियुक्ति जो 5 वर्ष के लिए की जाती है। 47, संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीन सुधारों का संबंध किससे है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नवीन सुधारों का संबंध है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल से है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है? तो इसकी आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। 49, किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के किस भाग में दी गई है? तो इसके भाग 7 में दी गई है। 50, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव आपका जनरल असेंबली यानी महासभा में लाया जाता है। 51 देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन महासभा वह संगठन है जिसके सदस्य क्या है? तो इसके सदस्य इसमें सभी देश शामिल होते हैं और जो सुरक्षा परिषद है उसमें केवल 15 सदस्य शामिल हैं। 52 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है और ये आप भी याद रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53 कि संयुक्त राष्ट्र संघ को उपेक्षित किया, संयुक्त राष्ट्र को किसने उपेक्षित किया? तो अमेरिका ने उपेक्षित किया। निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति का उपयोग कर सकते हैं कौन? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य जो हैं वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। 55 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है कि विश्व में शांति बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ये स्थायी सदस्य नहीं है, तो जर्मनी स्थायी सदस्य नहीं है। 57, कि भारतीय शांति सेना किस प्रधानमंत्री के समय श्रीलंका भेजी गई थी? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजीव गांधी के समय जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं के कार्यकाल में श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई। क्वेश्चन नंबर 58, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो यूनेस्को जो है इसका मुख्य अंग नहीं है। 59, कि कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो इसकी 3 आधिकारिक भाषाएं अरबी, स्पेनिश और चीनी, जापानी नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। महाशक्तियों द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और हर बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो 1950 के कोरिया युद्ध के समय किया गया। 61, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी को पता है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है हेग में स्थित है। 62, वह भारतीय महिला जो संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की अध्यक्ष बनी थी? तो ये भारतीय महिला विजयलक्ष्मी पंडित थी। क्वेश्चन नंबर 63, किस नगर में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए? तो यूएनओ के चार्टर पर जहाँ पर हस्ताक्षर किया गया वो था सैन फ्रांसिस्को। 64 देखिए कि 1941 के चार्टर में द्वितीय विश्व युद्ध की लक्ष्य स्वरूप 4 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, उनमें से शामिल नहीं है। तो चारों स्वतंत्रताएं आपको याद होनी चाहिए। उपासना की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता ये शामिल किया गया था, लेकिन विचार की स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 65 देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस मंच के पटल पर मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले पर भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध अप्रैल 2012 में मतदान किया था? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। 66 कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। 67 यूएनओ महासभा ने
किस वर्ष शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया? तो यूएन महासभा ने 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया जब नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया में संघर्ष जारी था। 68 की यूएनओ के ने किस वर्ष परमाणु अप्रसार संधि को अपनाया? तो यूएनओ ने 1970 में परमाणु अप्रसार संधि को अपनाया। 69 यूएनओ का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? तो ये आप सभी को पता है कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है या न्यास परिषद है 1994 से ये कार्यशील नहीं है, लगभग समाप्त है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से किसका जन्म ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो इसका जन्म ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से 1953 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष चुना गया था? किसे? तो 53 में विजय लक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष इनको चुना गया। 72 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के क्षेत्राधिकार में नहीं है? तो यूनेस्को के क्षेत्राधिकार में शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान है, परंतु जलवायु परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा पदासीन सेक्रेटरी जनरल एक हवाई हादसे में मारा गया था? ये थी डैग हैमरशोल्ड। ये हवाई हादसे में इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 74 कि संयुक्त राष्ट्र संघ की धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान व्यवस्था के लिए कहा गया, इनमें निषेधाधिकार का प्रावधान निम्न के लिए है। तो प्रक्रिया संबंधी विषयों के लिए निषेधाधिकार जो है आपका वीटो है उसी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि सन 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र के जिस महासचिव की भूमिका सराहनीय रही वे थे कौन? तो यू थांट थे। क्वेश्चन नंबर 76 कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो नियम लागू है किंतु राष्ट्र संघ के लिए नहीं है वह है कौन सा? तो मतज्ञ का नियम। 77 कि 1945 में याल्टा समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं में सम्मिलित नहीं थे, यानी जब याल्टा सम्मेलन पे सिग्नेचर हुआ या हस्ताक्षर हो रहा था इसमें कौन सम्मिलित नहीं थे? तो ट्रूमैन सम्मिलित नहीं थे, बल्कि रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल शामिल थे इसमें। 78 संयुक्त राष्ट्र वित्तीय सहायता प्राप्त करता है तो सभी सदस्य राष्ट्रों से अपने लिए वो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि अंग एवं लोकप्रिय अंग का नाम कौन सा है? तो ये है आपका महासभा जनरल असेंबली। 80 देखिए निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की विऔपनिवेशीकरण या जो डीकोलोनाइजेशन समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो भारत बना। ब्लू हेलमेट शब्द किसके लिए प्रयोग? ब्लू हेलमेट शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो शांति सेना है उसको हम ब्लू हेलमेट या नीला हेलमेट बोलते हैं। 82 यूनाइटेड नेशन चार्टर मुख्यतः क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए 82 का शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों से संबंधित है। 83 कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव हुए, जो पहले जनरल सेक्रेटरी हुए, वो हुए ट्रिगवेली साहब। क्वेश्चन नंबर 84 कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक नवीन प्रवृत्ति है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को इराक से स्वतंत्र कराया। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऑपरेशन डेजर्ट का किससे संबंध है? ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो सी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर आपको बताते हैं कि हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है या राजनीति विज्ञान, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। लगभग इसमें 150 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, जो कि ये सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण। आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए और इसको कहीं अगर आपको लगे कि क्वेश्चन नोट है तो आप एक जगह नोट कर सकते हैं। देखिए, ये जो परीक्षा है बेहद महत्वपूर्ण है और इस समय लगभग आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। जितना पहले कंपटीशन था वो समाप्त हो गया, जो अच्छे लोग, जो धुरंधर लोग थे वो निकल गए। अब आप ही में से अब आप ही को तैयारी करनी है और बस केवल आपको जो कट ऑफ है उसको क्रॉस करना है। इससे 5 या 6 नंबर आगे बस हो जाएगा आपका, लेकिन बिना मेहनत के नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे पेपर आसान होगा, बिल्कुल नहीं। कट ऑफ के भी छोड़, बस आप अपनी मेहनत जारी रखिए। बस आपको एक सीट केवल पाना है, केवल एक सीट से आपको मतलब है बस, और कुछ नहीं। किसी भी कैटेगरी को, युवा को चाहे कैटेगरी को, बस आपको एक सीट से मतलब है। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं, कितनी सीट है, कितना फॉर्म पड़ा, उससे मतलब नहीं। फॉर्म वही लोग डालेंगे जो पिछली बार स्टेट के हैं और अधिकतर सभी लोगों का उसमें से सिलेक्शन हो गया। इस बार में लगभग मुझे लगता है कि एक सीट पे
हाँ, एक सीट पे लगभग, हाँ, दो लोग हैं एक सीट पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, अतः वह उसके किसी विशेषकृत निकाय का सदस्य हो सकता है। 2011 में उसे किस निकाय की सदस्यता प्राप्त है? तो यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 86। संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? 17 सतत विकास लक्ष्य स्वीकार किए गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये 17 है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये भी उसमें से कौन कौन से, वो भी कुछ उसमें से आप 15 7 5 याद कर ले, 5 7 याद होना ही चाहिए। इनमें से 8 सहस्त्राब्दी मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल है वो है। ठीक, इनको 2015 से 2030 के दौरान प्राप्त करना है, तीनों सही होंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 87 देखिए, आज के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परमाणु युद्ध की समस्या एक भयंकर चुनौती है जिसका सामना किया जा सकता है किससे? कूटनीति के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से। 88 देखिए, भारत की विदेश नीति की झलक हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 51 याद रखिएगा। अनुच्छेद 49, 50 और 51 आपको याद होना चाहिए, और इसके साथ साथ अनुच्छेद 249, 250 और 251 भी याद होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89। विदेश नीति क्या है? याद रखिए, जो विदेश नीति है, तो जो विदेश नीति है इनमें सभी शामिल है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। भारत की विदेश नीति के क्या उद्देश्य हैं? तो इसकी उद्देश्य नीति जो है शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करना है, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करना है, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध और कूटनीतिकता को प्रोत्साहित करना है। तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के कौन से आधार स्तंभ बताए हैं? तो याद रखिए, एक तो उनका पंचशील सिद्धांत, उसी में शांति, मित्रता और समानता को शामिल किया, तो सी राइट आंसर होगा सभी। 92। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से? तो इसके निर्धारक तत्व भौगोलिक तत्व, विचारधारा और राष्ट्रीय हित हैं, तो ऑप्शन डी होगा उक्त सभी। 93। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो भारतीय विदेश नीति की जो प्रमुख विशेषताएं वो है कूटनिरपेक्षता की नीति, निशस्त्रीकरण की नीति, मैत्रीपूर्ण एवं सह स्थित पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की नीति, ये इसलिए इसका आंसर डी होगा उक्त सभी। कि भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार किसे माना जाता है? तो भारतीय विदेश नीति के जो कर्णधार या सूत्रधार है वो जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 95। पंचशील समझौता कब हुआ? तो पंचशील सिद्धांत जो समझौता है 29 अप्रैल 1954 को हुआ। 96 देखिए, पंचशील समझौते से संबंधित तथ्य निम्न में से हैं कौन कौन से? तो पंचशील से इसमें 5 होंगे कि अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, ये आपको याद कर लेना हमेशा। किसी पर आक्रमण करना यानी अनाक्रमण, एक दूसरे घरेलू मामले में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सहस्तित्व, समानता व परस्पर लाभ, ये 5 पंचशील के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 97। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप SCO बोलते हैं, से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा इस SCO से जो सभी सत्य कथन है सभी हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ABCD। क्वेश्चन नंबर 100। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किए? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया। 101। वास्तविक गुटनिरपेक्षता किसके कार्यकाल में आई? तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में वास्तविक गुटनिरपेक्षता, ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया। 102। वास्तविक गुटनिरपेक्षता के सूत्रधार कौन है? तो वास्तविक गुटनिरपेक्षता के सूत्रधार आपके अटल बिहारी वाजपेयी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किसके काल में हुआ था? भारत में गुटनिरपेक्ष का जो सम्मेलन हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। 104 कि किसके काल की विदेश नीति 4D के समय के समन्वित कार्यक्रम पर थी? तो राजीव गांधी के समय में। राजीव जयवर्धने समझौता कब हुआ? तो 29 जुलाई 1987 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय विदेश नीति एक नई दिशा संकेत किसकी रचना है? तो ये वेद प्रताप वैदिक की रचना है। जनता पार्टी सरकार जो कि 77 से 79 में थी, भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्वेश्चन नंबर 108 कि भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 ईस्वी में एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे श्रीमती इंदिरा गांधी थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 19
109 की सार्क की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो सार्क की स्थापना श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई 1985। पूर्व की ओर देखो नीति किसकी है? तो पीवी नरसिम्हा राव की पूर्व की ओर देखो की नीति है। क्वेश्चन नंबर 111 कि फरक्का समझौता किसके मध्य में हुआ? तो फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। 112 ऑपरेशन शक्ति क्या है? तो ऑपरेशन शक्ति भारत द्वारा 1998 में परमाणु परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 113 की गुजराल सिद्धांत क्या है? गुजराल सिद्धांत पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना एवं विश्वासपूर्ण संबंध बनाने पर बल। यह संज्ञात्मक क्षेत्रवाद की संकल्पना है। पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट देने की रणनीति अपनाई गई। तो डी होगा उक्त सभी। 114 पोखरण 2 परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो ये 1998 में हुआ। लुक वेस्ट पॉलिसी कब शुरुआत की गई? तो लुक वेस्ट पॉलिसी 2000 में की गई। G4 का गठन कब हुआ? तो G4 का गठन 2004 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 117 कृष्णा सिद्धांत क्या है? तो कृष्णा सिद्धांत ये है कि देश की विदेश नीति में प्रवासियों की सुरक्षा को वरीयता देना, राष्ट्रीय हित के लिए प्रवासियों से मदद लेना। पूर्व विदेश मंत्री श्री एस एम कृष्णा द्वारा दिया गया। सही है, तो डी होगा उक्त सभी। 123 समझौता कब हुआ? ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये 123 समझौता 2008 में हुआ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में। क्वेश्चन नंबर 119 कि कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसकी जो सही है, इसकी शुरुआत 2012 में हुई। इसका ध्येय मध्य एशिया के देशों के साथ भारत के संपर्क को बढ़ाना है। सही है। मध्य एशियाई देशों में मौजूद ऊर्जा के विविध साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना भी इस नीति का लक्ष्य है। सी, तो डी होगा उक्त सभी सही। क्वेश्चन नंबर 120 वर्तमान मोदी सरकार की विदेश नीति से संबंधित कथन संगत कौन सा है? मोदी सरकार से संबंधित जो विदेश नीति की संगत कथन वो है कि पड़ोसियों के साथ मधुर सहयोगात्मक संबंधों पर बल, आसियान देशों के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया, प्रवासी भारतीयों को विशेष महत्व देना, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी पर विशेष बल। डी, तो ABCD दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने अपनाई? तो नेबर फर्स्ट जो पॉलिसी है उसी प्रधानमंत्री आपके श्री नरेंद्र मोदी जी की है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में किन दो देशों की यात्रा की? मंगोलिया और इजराइल की। क्वेश्चन नंबर 123 नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के तहत प्रोजेक्ट मौसम के संबंध में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका जो उद्देश्य सांस्कृतिक मूल्यों और चिंताओं को बढ़ती हुई समझ के लिए हिंद महासागर में स्थित देशों के बीच संचार पुनः जोड़ना और पुनः स्थापित करना है। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सभी कथन सत्य होंगे ऑप्शन 1। देखिए फिर से हम आपको बताते हैं कि ये जो आपका IR से संबंधित प्रश्न है, हम लोग इसको जल्दी सॉल्व करें क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कम समय में आपको ज़्यादा मिले और ज़्यादा आपको प्राप्त हो और ज़्यादा आपकी तैयारी और सबल हो और ज़्यादा जानकारी मिले, इसलिए हम लोग इसको जल्दी सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका समय बचे, क्योंकि ये समय आपके लिए बेहद कीमती है। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना भी जरूरी है आपके लिए। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और पेड PDF भी अवेलेबल है, जो व्हाट्सअप नंबर है आपका, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 पंच सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय विदेश नीति आधारित है किस पर? गुटनिरपेक्षता पर। क्वेश्चन नंबर 127 कि पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति आधारित है? तो गुजराल सिद्धांत पर, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर, बड़े भाई के दयालु व्यवहार की तरह। तो डी होगा उक्त सभी पर विदेश नीति आधारित है। प्रथम एशियाई सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम एशियाई सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 129 भारत की वेन्यू में निम्न में से भूमिका रही है? तो उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए कार्य किया भारत ने, रंगभेद तथा जाति भेदभाव का भी विरोध किया, निशस्त्रीकरण का समर्थन किया। तो डी होगा उक्त सभी। भारत कितनी बार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रह चुका है? लगभग 8 बार। वर्तमान में 1999 में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? ये त्रिमूर्ति साहब हैं। 132 की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो डी होगा उक्त सभी। और 133 भारतीय विदेश नीति की न्यूनतम संकल्पना क्या है? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी।
क्वेश्चन नंबर 134 कि द्वितीय अंकटाड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अधिदेशित शांति अभियानों में से कितने अभियानों में भारत ने भाग लिया है, लगभग 50 अभियानों में। क्वेश्चन नंबर 136 वर्तमान में यूएनओ के कितने शांति अभियान कार्यरत हैं, तो वर्तमान में लगभग 16। 137 निम्न में से किसको संयुक्त राष्ट्र के सैन्य मिशन में साहसपूर्ण कार्य करने पर भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र प्रदान किया गया, तो कैप्टन GS सालरिया को। क्वेश्चन नंबर 138 निम्न में से किन भारतीयों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए कार्य किया है, तो लक्ष्मी पंडित साहब ने, राधा कृष्णन साहब ने और अबुल कलाम आज़ाद जी ने, सभी ने किया है, तो डी होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि डैग हैमरशोल्ड पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो शांति सैनिकों को दिया जाता है डैग हैमरशोल्ड पुरस्कार। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका IR का जो कि हमने इसको बतौर मैराथन क्लास के रूप में सॉल्व किया, जल्दी जल्दी इसको देखा। और IR से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये, आप इसको अच्छे से देखिए और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और भी कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, शायद हम लोग कंटेंट अवेलेबल कराने का भरसक प्रयास करेंगे। और एक और चीज़, आप अपने जितना शांति से, जितना अपना मन और दिमाग स्थिर और चित्त को स्थिर करेंगे, उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। ये जो समय है बेहद क्रूशियल है, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। तो जो भी कंटेंट है रिवाइज करते रहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो बस आपको पढ़ते रहना है, स्मार्ट स्टडी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, सॉल्व पेपर कहीं से मिल जाए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है बस आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।